इंजीनियर से कराऊंगी। वाह भाई, यह अभी इतनी छोटी है और तुमने सारा भविष्य देख लिया। और मेरा क्या, मैं भी तो इसका कुछ लगता हूँ। मैं तो इसको अपने तालाब की नेवी का ऑफिसर देखना चाहूंगा। इसकी शादी के लिए तो मैंने अभी से थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना चालू कर दिया है। और मेरा क्या, मुझे भी तो गहने चाहिए। हाँ बाबा, तू बना लेना। जब अपनी लाडली बड़ी हो जाएगी तब उसको उसी का बना देंगे। पर देवी, एक बात का ध्यान रखना। मुझे पता है आप क्या बोलोगे, मैं हमेशा समझाती रहती हूँ। बेटी खेल खेल में उनसे दूर हो जाती है। दोनों माता पिता परेशान हो जाते हैं। बेटी, सत्ता के पास मत जाया करो, वहाँ खतरा हो सकता है। बस यही ध्यान रखना, हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। कई साल बीत गए। अब बेटी काफी बड़ी हो गई है। पिता सोचते हैं कि बस 5-7 सालों में बेटी की शादी करानी है। चल सता के पास चलते हैं। इधर क्या रखा है? उधर तो बहुत सुंदर मित्र बनेंगे। नहीं बाबा, मेरे माता पिता ने बताया है कि वह जगह खतरे से भरा है। क्या डरपोक वे तुझे हर जगह टोकते रहते हैं और तू सुन लेती है। चोरी छुपे निकल जाया कर। देख, हम दोनों साथ में जाते हैं और घूमते हैं। अपने माता पिता को क्या पता कि हम अब बड़ी हो गई हैं। नहीं, ठीक है, पर बस एक ही बार जाते हैं। ये हुई ना बात। हम ट्यूशन के बाद निकलते हैं। घर में बोल देंगे कि पढ़ाई देर तक चली। अच्छा, ठीक है। चोरी छुपे जाने का सिलसिला बढ़ता चला गया। बेटी वह सिद्धांत भूल गई कि जिस रास्ते जाने मना किया था उस रास्ते देखना भी नहीं चाहिए। जब सहेली सीख दे रही थी तभी बेटी उसका साथ छोड़ती तो शायद तालाब का किनारा। सूरज की हल्की किरणें पानी की सतह पर चमक रही है। तालाब के किनारे एक बड़ा पेड़ है जिसकी छाया में पानी पर पड़ रही है। बगुला किनारे पर खड़ा है। बेटी मछली सतह के पास आती है लेकिन वह बगुले से थोड़ी दूर पर रुक जाती है। अरे नानी मछली, क्या तुम मुझसे डर रही हो? मैं तो तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं बग्गू हूँ। यहाँ क्यों आया हूँ? शायद इसलिए कि मेरी किस्मत ने कहा कि एक बार तुम्हें देख लूं। वैसे मैंने सुना था यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लेकिन अब समझ आ गया इतनी खूबसूरत मछली हो तो एक्सीडेंट होना तो लाजमी है। धन्यवाद, पर मैं तो साधारण मछली हूँ। साधारण? तुम्हारे पंख होते तो मैं तुम्हें आसमान में उड़ने की बात करता। बेटी मछली थोड़ा और पास आती है। वह बगुले की बातों से प्रभावित होती दिख रही है। आप यह सब क्यों कह रहे हैं? क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? क्या मैं? बिल्कुल, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तुम्हारे जैसी मछली कहीं नहीं देखी। बगुला अपने पंखों के नीचे से एक छोटी सी चमचमाती कंची निकालता है और उसे बेटी मछली की ओर बढ़ाता है। यह देखो, यह छोटी सी कंची मैंने एक बड़े तालाब से लाई थी। इसे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये सब मेरे लिए? पर ये तो बहुत महंगा है। हाँ, क्योंकि तुम इस तालाब की सबसे प्यारी मछली हो। बेटी मछली झिझकते हुए गिफ्ट लेती है और बगुले की ओर देखती है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम्हें
मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं तुम्हारे लिए और एक भी गिफ्ट ला सकता हूँ। बेटी मछली के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह अब बगुले से बात करने में सहज महसूस करती है। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तालाब तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा है। आपकी बातें सच में बहुत अच्छी लगती हैं और सच कहूँ तो आपकी याद मुझे बहुत आती रहती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कल फिर मिलूंगा और तुम्हारे लिए कुछ और खास चीज लाऊंगा। बेटी मछली सिर हिलाकर सहमति देती है। बेटी मछली गिफ्ट को देखकर खुश होती है और गहराई में लौट जाती है। तालाब का किनारा। कुछ दिन बीत चुके हैं। बेटी मछली और बगुला अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बगुला नियमित रूप से बेटी मछली के लिए गिफ्ट लाता है। बगुला किनारे पर खड़ा है और बेटी मछली सतह पर तैर रही है। पग्गू, आपने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लाए हैं। मुझे लगता है कि आप सच में मेरे सच्चे दोस्त हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम्हारे जैसी मछली के लिए यह सब कुछ नहीं है, तो शायद तुम्हारे साथ हर पल बिताता। आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? इसका 1% भी मेरे माता पिता नहीं होते। वह तो मुझे बस टोकते रहते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस तालाब की सबसे खास मछली हो और खास मछलियों को खास चीज मिलनी चाहिए। अरे यार, बेटी मछली थोड़ा सोचती है और फिर सहमति में मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। यह कितने सुंदर हैं। तुम मेरे लिए इतना खर्च क्यों करते हो? यह बहुत महंगे दिखते हैं। तुम्हारी सुंदरता के सामने यह कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि केवल तुम इस तालाब तक सीमित रह जाओगी। बग्गू, तुम ही ले चलो ना मुझे। बाहर की दुनिया भी दिखाओ। मुझे अपने माता पिता से ज्यादा तुम पर ही विश्वास है। मैं कैसे? कब? मुझे नहीं पता। तुम चाहो तो हो पाएगा। बग्गू, हम जन्मे हैं एक दूजे के लिए, लेकिन बाहर की दुनिया खतरनाक होती है, ऐसा मेरी माँ कहती है। पर वहाँ तो कितने खतरे हैं। मुझे कुछ हो गया तो? तुम्हारी माँ सही कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? बेटी मछली सिर हिलाकर सहमति देती है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। अभी तुम मुझे मना रहे थे और अब तुम डर रही हो। बाकी सब रहने दो। मैं कल तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट लाऊंगा और फिर हम बाहर की दुनिया की ओर साथ में चलेंगे। बेटी मछली खुश होकर तालाब में लौट जाती है। अब बगुला और छोटी मछली बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं। इसमें बगुला उसको बड़े बड़े सपने दिखाता है और आखिरकार। अरे कब तक हम ऐसे छुप के मिलते रहेंगे यार? सही है, चलो कहीं निकल जाते हैं। यह समाज हमें जीने नहीं देगा। मेरे माता पिता तो पूरे बोर हैं। एक काम करते, तू 3 दिन बाद स्कूल के बहाने से इधर आ जा। और हाँ, पुस्तकों की जगह पैसे रख लेना। हम एक नया जीवन शुरू करेंगे तो पैसे तो चाहिए। सही है, मैं पहुंच जाऊंगी। और हाँ, चिंता नहीं करना, मेरे माता पिता ने बहुत सारा सोना इकट्ठा करके रखा है। वाह, बहुत बढ़िया, सुपर। 3 लोगों ने तो अपना स्टेटस लगा भी दिया अपने भोपाल ग्रुप का। ये कौन सा? बेटी, भोजन कर ले, जल्दी आ। देख, तेरा पसंदीदा खाना तैयार है। पता नहीं क्यों, पर अपनी लाडली कभी बहुत खुश लगती है तो कभी बहुत सोच में दिखती है। क्या परसों तो मेरे पेपर रिकॉर्ड तो नहीं। अगला दिन आ जाता है। स्कूल के बहाने बेटी मछली तैयारी करती है, पर किताबों की जगह सारा सोना और पैसा है। कुछ कपड़े और खाना है। नियमित समय पर वह बगुले से मिलती है। बगुला उसको एक रस्सी से बांधकर पकड़ लेता है।
अरे आराम से, दर्द हो रहा है। अभी आपकी हूँ, हम अभी नया जीवन शुरू करेंगे। फिर एक हफ्ते बाद माता पिता को भी मिलेंगे। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे माता पिता तो मेरे भी माता पिता है। कितना प्यारा दृश्य है, कितनी ठंडी और प्यारी हवा चालू है। वह कितने सारे पक्षी, पौधे, पेड़ और मछलियां हैं। कितने तालाब, नदी और झरने हैं। हे बग्गू, आपने सच ही कहा था। मैं ही पागल थी जो इसको मानी नहीं। बगुला बेटी मछली को लेकर उड़ता है। बेटी मछली ने बगुले की बात मान ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। देखो, मैं तुम्हें धरती पर लेटाता हूँ। बेटी सूखे और गर्म जमीन पर तड़पती है। फिर कई बगुले वहां आ जाते हैं। हर कोई टपोरी भाषा में उसकी मखौल उड़ाते हैं। ये सब क्या है? बग्गू, मुझे बचा ले। तुम जैसी मासूम मछलियाँ हमारा खाना है। बातें बंद कर बग्गे, अब तू साइड हो जा। इसको पहले मैं खाऊंगा। तुझे सबसे ज्यादा पैसे मैंने दिए। हाँ हाँ, जल्दी कर, आज की रात बड़े मजेदार होगी। बढ़िया केक काटेंगे। बड़े मुश्किल से इससे दाना चुभवाया है, इतना समय और पैसों को खर्च किया है, अब बढ़िया केक खा। एक महीने से ज्यादा हो गया है। माता पिता के अलावा सबने उम्मीद छोड़ी है। काश हमारी बेटी हमारी बात मानती। अब हमें औरों को चेतावनी देनी होगी। मेरी बेटी तो नहीं रही, पर दूसरों के साथ यह नहीं होने दूंगा। बेटी के 2 महीने लापता रहने के बाद पिता को एक महिला मिलने आई। मेरा नाम स्पेशल ऑफिसर रिया है। मैं आईबी के काउंटर टेररिज्म यूनिट से हूँ। आपकी बेटी के संदर्भ में मुझे आपसे बात करनी है। काउंटर टेररिज्म? मेरी बेटी का? आपकी बेटी को ग्रूमिंग गैंग्स ने अपने जाल में फंसाया था। उसके जैसे कईयों को फंसाया गया है। यह क्या? यह कैसे? ग्रूमिंग गैंग्स मतलब? आपकी बेटी को फंसाने वाले बगुले, उसके मित्र और एक मछली भी मिली है। कौन? मछली? ग्रूमिंग गैंग्स एक गंभीर समस्या है जिसमें अपराधी भरोसा जीतकर, भावनाएं भड़काकर और फिर धमकी देकर शोषण करते हैं। यह शोषण चुप्पी, डर और समाज की कमजोरी पर टिकता है, जिससे पीड़ित लड़कियां फंसी रहती हैं। माता पिता बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताएं तो बच्चे बाहर सुख की चाह नहीं रखेंगे। इतना सब हो रहा है और किसी को कुछ पता कैसे नहीं? रिया मैडम, मेरी बेटी को कैसे और किसने फंसाया? आपकी बेटी को उसकी एक सहेली ने फंसाया। वह सहेली बगुलों के पक्ष की है। उसको प्यार का झांसा देकर उससे यह कार्य करवाया जा रहा था। कहानी कुछ ऐसी चली कि बगुले ने अपने मित्रों को लेकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और इस कार्य का अंजाम दिया। माँ बाप अपने बच्चे से बेतहाशा प्यार करते हैं और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी दुनिया के तेज रफ्तार में हम यह भूल जाते हैं कि केवल सुविधाएं देना ही काफी नहीं है, बच्चों को सही मार्गदर्शन भी उतना ही जरूरी है। तो अब प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए चलते हैं हम सबके लाडले दुलारे संत श्री आशाराम बापूजी के पास। बापूजी बोलते हैं कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। बच्चों को इतना विश्वास में लो कि बच्चे कोई गलती करे तो हमें बता दे। गलती जानकर उसको ज्यादा टोके नहीं, गलती का मूल खोजे तथा उस मूल को हटा दे। बच्चा फिर गलती नहीं करेगा। बापूजी की ऐसी अमृत बिंदु आपको www.gurukulbhopal.org/BAL-मनोविज्ञान पर संजोया हुआ मिलेगा। यह लिंक गुरुकुल भोपाल के ग्रुप में आपको अभी मिलेगा। www.gurukulbhopal.org/BAL-MANOVIGYAN।
माताएं आप कृपा करके बच्चों को हीन शब्द ना कहो, बच्चियों को हीन शब्द ना कहो। उनमें अवगुण होंगे हम मानते हैं, लेकिन कोई गुण भी होंगे। उनके अवगुणों को निकालने के लिए आप उनको बताओ कि देखो ऐसा ऐसा है, लेकिन तुम्हारे में ये गुण भी हैं, तो उनके गुणों को आप उभारिए। उनके गुणों को उभार कर फिर कह दीजिए कि ये आप में कमी है, अगर इतनी कमी निकाल दो तो तुम कितने बड़े हो सकते हो। तो उनके गुणों को उभार कर, उनके अहम को थोड़ा पोष कर, जो उनमें गुण है अथवा जिन पुरुषों में बच्चों में गुण है, देखो उसमें ऐसा है और तू चाहे तो बन सकता है, बड़ा आसान है तेरे लिए बेटा। तो ऐसे करके वे ऊंचे लाए जा सकते हैं। लेकिन उनमें कोई दोष और बार बार उनको टोकते दबोचते रहेंगे, मारते पीटते रहेंगे, तो उनके दोष और ज्यादा होने की संभावना है। इसलिए बच्चों को या मित्रों को, कुटुंबियों को या स्नेहियों को, अपने बॉस को या अपने असिस्टेंट को सुधारना है तो पहले आप उनके गुण की बखान करिए। तो आज हम एक संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से समय बनाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति।